नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल पे, जहाँ स्टॉक मार्केट मिलता है एस्ट्रोलॉजी से। और आज हम करेंगे 9th में के लिए निफ्टी 50 का डिटेल इंट्राडे एनालिसिस। और आज का दिन है 9 मई 2025, ठीक है। और यहाँ हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जहाँ पे हम देखेंगे कि आज निफ्टी 50 क्या करने वाला है, ठीक है। अभी कल के न्यूज़ से जो लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे वॉर्स हुए हैं वर्ल्ड में, उसको लेकर के लोगों में कल रात से ही पूरी खलबली मची हुई है कि आज मार्केट क्या करेगा, मार्केट आज क्रैश हो जाएगा, मार्केट आज फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी न्यूज़ चली थी, मैंने भी मैसेज करा था कि अभी ऐसा कुछ घबराहट की बात नहीं है, देखते हैं सुबह में क्या होता है। तो अभी तक का जो भी एनालिसिस है, जो भी मार्केट की न्यूज़ हैं, उन सबको मतलब नज़र रखते हुए, और फिर अपना जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, उसको भी कंसीडर करते हुए हमने ये एनालिसिस बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप ध्यान से देखें और इस पूरी वीडियो को समझें, ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, राइट? अभी-अभी रिसेंट में हमने पिछली बार वीकली व्यू एक वीडियोज़ बनाया था, फिर उसके अलावा ये वाला जो वीडियो बना था, उसके अलावा एक आपको याद होगा ये वीडियो, है ना? ये वाला जो वीडियो था, ये सारे बने थे। अब इसका कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट आएगा, जो कि 10 दिन 15 दिन पहले वीडियो बना है, उसका एक इम्पैक्ट जो है अभी आगे कहीं न कहीं दिखेगा। तो उसको समझते हैं, ठीक है? और चलते हैं सीधे अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे। अब देखिए, ये जो चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम, ठीक है? ये जो चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये जो की रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सारी चीज़ आपको दिख रही हैं, ये तो एज यूजुअल डेली की तरह है, ठीक है। अब आइए हम इसमें कुछ बात करते हैं और इसका इंट्राडे सेटअप को समझते हैं, ठीक है। तो सेटअप में समझने के लिए की रेजिस्टेंस आपको पता है। कल का क्लोजिंग जो था 273 का क्लोजिंग था, ठीक है। लो भी बनाया इसने 24,150 के आसपास का। चार्ट पे क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा है। और ब्रेकडाउन हुआ भी कैसे है? एक लंबा कंसोलिडेशन चलते रहा, मतलब पीछे भी जाकर के आप देखेंगे तो चलते रहा, उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिला है जिसने सारे लोज को तोड़ दिया है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, इसमें और कुछ नए सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी के लिए कुछ नहीं हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तक निफ्टी 50 273 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मतलब ये जहां पे क्लोजर दिया है ना, अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ब्रेकडाउन हुआ है, पीडीएल मतलब प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे, और सेलिंग कंफर्मेशन भी हुआ है। तो ये जो पर्पल जोन वाला जो सप्लाई है ना, ये वाला है, तो ये आपको विजिबल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये अभी का आज के दिन काम करेगा। ये वाला जो है ना एलओसी जो हमारा है, जिसको एलओसी कहते हैं, पर ये हाई मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये आज के दिन में। और आरएसआई की अगर बात करी जाए तो आरएसआई अभी हो गया सर, अभी न्यूट्रल इसको कह सकते हैं। वो ओवरसोल्ड जोन में गया था, लेकिन आज थोड़ा सा रिकवर तो कर लिया, तो इसको ओवरसोल्ड जोन में नहीं कहेंगे। अभी चलेगा, मार्केट नीचे जाने के लिए भी है, बहुत कुछ है। अगर स्ट्रेटजी की बात करी जाए ऐसे कंडीशन में कैसे काम करना चाहिए, तो वो हो जाता है अपना जैसे इंट्राडे सेलर्स के लिए सेल ऑन राइज, मतलब अगर ये नहीं टूटता है एलओसी और मार्केट इधर टच करता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए उस अलग से बात करेंगे। अगर निफ्टी फ्लैट या नेगेटिव ओपन होता है तो 24,150 के नीचे शॉर्ट एंट्री हो सकता है। गैप अप अगर ओपन होता है, मतलब 24,300 प्लस, तो रैली मतलब चलेगी, लंबी चलेगी, ठीक है। अगर 300 प्लस ओपन होता है तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, ठीक है। ये भी समझेंगे, इस ये वाला ना पॉइंट आज लास्ट में समझेंगे।
तो ये वो अभी हमने डिस्कशन कर लिया चार्ट के बेसिस पे, ठीक है? अभी थोड़ा-सा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो 9 मई को कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, जो मार्केट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है? जैसे प्लैनेट्स के मूवमेंट, है ना? फिर निफ्टी 50 को रूल करने वाले प्लैनेट, जैसे निफ्टी का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है वेनस के साथ और मरकरी के साथ, तो दोनों प्लैनेट्स या तो कम्बस या हाँ, कम्बस दिख रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन, वोलेटिलिटी और सडन रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है? मिल सकता है। कुछ और बात कर ली जाए जैसे होरा टाइमिंग की, तो होरा टाइमिंग में अगर आप देखें जुपिटर होरा, तो पॉसिबिलिटी है फॉल्स ब्रेकआउट की, और सैटर्न हो रहा स्लो रेंज बाउंड लेकर के आ सकता है, मार्स हो रहा जो है शार्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्स हो रहा के टाइम में आइडियली बेयरिश, और वेनस हो रहा के टाइम में आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिकवरी टाइप का, ठीक है? अगर अभी दोनों को फाइनेंशियल और टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन है, तो एस्ट्रोलॉजी सजेस्ट करता है वोलाटिलिटी और कंफ्यूजन। टेक्निकल कह रहे हैं मार्केट वीक है जब तक 24,300 ब्रेक नहीं होता, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ठीक है? आइडियल इंट्राडे प्लान की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हाफ में वेट एंड वॉच है, अवॉइड अग्रेसिव एंट्री। सेकेंड हाफ में लुक फॉर डायरेक्शनल मूव, डाउन साइड बिलो 24,132, क्विक 50 से 80 पॉइंट्स तक का, और अप साइड में 24,300 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग 24,430 तक का जर्नी देख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि हमें कोई भी ट्रेड आज होल्ड करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, और हमें ऐसा एज्यूम नहीं करना चाहिए कि बुलिशनेस जो है, बुलिशनेस को वॉल्यूम कंफर्म कर रही है, और या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा गया और वॉल्यूम है तो मतलब बुलिशनेस कंफर्मेशन हो गया। ये चीज हमें नहीं सोचना चाहिए आज के दिन, ठीक है? चलिए, एक छोटा सा टिप है, सडन न्यूज या रिवर्सल, मतलब कुछ सडन न्यूज आ गया ग्लोबल या इंडियन न्यूज आ गया, तो उसके बेसिस पे रिवर्सल हो सकता है, सडन रिवर्सल हो सकता है, ठीक है? तो ट्रेड को हमेशा टाइट स्टॉप लॉस के साथ लेकर के चलिए, ठीक है? इस चीज का ध्यान रहे, छोटा छोटा एक न्यूज के बेसिस पे मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब अगर बात करी जाए मार्केट ओपनिंग की कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, अभी मार्केट ने 273 का क्लोजर दिया है, ठीक है? तो अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ ओपन हो सकता है? अगर देखी जाए तो टेक्निकल के बेसिस पे या फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, दोनों पे देखी जाए तो गैप डाउन ही आ रहा है, ठीक है? और गैप डाउन भी करीब-करीब 100 पॉइंट्स के आसपास में दिख रहा है। तो 80 टू 120 पॉइंट्स गैप डाउन का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, ठीक है? मार्केट में, और दोनों ही रीज़न इसमें टेक्निकल का भी है, एस्ट्रोलॉजी का भी है, कहीं रिवर्सल का पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा-सा गैप डाउन लेकर के चलिए, ठीक है? ये गैप डाउन ही चलेगा। चलिए, अब एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ की हम बात करें, अगर आज का रेंज का बात कर लिया जाए, तो निफ्टी 50 में आज का रेंज दिख रहा है करीब-करीब 950, 23,950 से लेकर के 24,180 तक का रेंज हो सकता है। अगर मार्केट ने ऊपर रिवर्सल नहीं लिया तो ये अपना रेंज होगा, करीब-करीब 230 पॉइंट्स का रेंज होगा, ठीक है? हाई प्रोबेबिलिटी है साइडवेज टू माइल्ड बेयरिश या फिर थोड़ा-सा बेयरिश अ, होने का मार्केट को पूरे दिन में, ठीक है? ओके, अभी अगर बात किया जाए कुछ सेक्टर्स की, तो जैसे बुलिश सेक्टर में बात करें तो आज के दिन में हो जाएंगे एफएमसीजी, फार्मा, डिफेंस, प्राइवेट बैंक्स, ये सारे सेक्टर जो होंगे बुलिश हो जाएंगे। बेरी सेक्टर की अगर बात करी जाए तो आईसी आईटी सेक्टर्स हो गए, मेटल्स हो गए, मिड कैप्स हो गए, ठीक है? और टाइम वाइज सेंसिटिव ट्रेंड फोरकास्ट के लिए मैंने आपको ये टाइम आपके सामने दे दिया है, इस तरीके का कुछ टाइम बन रहा है।
बाकी आपको पता है टाइमिंग निकालना हो रहा से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन, ट्रेंड ये सारी चीज़ें आप निकाल ही सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज में चल रहा है, ये सिर्फ मेरे वीडियो पे तो आप काम करेंगे नहीं, आप अपना स्टडी लगाएँगे। तो अगर आपको लगता है मार्केट साइडवेज में काम करेगा, तो आयरन कंडर बना लीजिए, 24,000 का पुट बेच दीजिए और 24,200 का कॉल बेच दीजिए, ठीक है? और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इस मार्केट सीधे बेयरिश ही है, साइडवेज वाला सीन नहीं है, तो आप कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, जैसे 24,200 का कॉल हो गया, उसको सेल कर दीजिए, है ना? इस तरह से अपना प्लान आप खुद ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्क मैनेजमेंट फॉर ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि इंट्राडे चार्ट्स प्लस ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आप लोग देखते रहें और इंडिया विक्स पे नज़र रखें। अगर 14.5 पॉइंट से 14.5 से ऊपर जाता है, तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, डिसीज़न लेना पड़ेगा। और दोपहर के 2:30 बजे के बाद जो है आप लोग थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है, तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो उससे पहले जो भी सेटलमेंट करना है, आप लोग सेटलमेंट कर लें, ठीक है? तो चलिए ये रही आज की 9 तारीख की पूरी एनालिसिस और समझते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। बाकी जो भी इंट्राडेज़ के मूवमेंट से रिलेटेड न्यूज़ होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।